अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। आपका तबीयत, घर, परिवार, काम सब अच्छा होगा उम्मीद है मुझे, और दुआ करता हूँ सब अच्छे से रहें आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी मैटर पे है जो अगला हमारा था, लड़की के ऊपर, कि लड़की क्यों जाते हैं, क्यों घर से भाग जाती हैं लड़की, क्यों अपना फैसला लेती हैं, क्यों वो कुछ कदम उठाती हैं अपने ऊपर, मतलब परेशानी, रिस्क क्यों लेते हैं। तो पहले वीडियो में क्या इतना लंबा हो गया था, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए पूरा उसमें बात रख नहीं पाया था। तो दोबारा इसके लिए आज फिर बना रहा हूँ। जो टॉपिक हमारा अधूरा रह गया था वो टॉपिक को आज पूरा करते हैं। तो बहुत सारा मैटर में से एक मैटर जो हमारा घर का है, लड़की के बदज़हन होने में, लड़की मतलब घर से बाहर जो कदम उठाती है, कहीं घर को छोड़ देती है, चली जाती है, तो उसमें से बहुत सारी गलती है। एक गलती जो है प्यार, माँ बाप का प्यार, परिवार का प्यार, भाई बहन का प्यार। क्या प्यार में कोई हमारे कमी रहती है जो हमारे घर के लड़कियां किसी दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं, किसी दूसरे के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं कुछ लोग। सब तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग हैं जो आजकल ये माहौल चल भी रहा है ऐसा, और कुछ लोग ऐसे हैं, इस माहौल से पहले भी था रिवाज, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या घर का उस लड़की के ज़िंदगी में हमारा कोई हक नहीं है, या वो हमको गैर समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमें समझते हैं, हम भी उन्हें समझते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी होती है। कुछ मजबूरी से आदमी कुछ कदम उठाता है, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। हालात, वक्त उसको उस राह पे खड़ा कर देता है जो कुछ कदम उठाते हैं। तो वो हालत क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो वक्त क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं और उसे समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो लड़की पैदाइश से लेकर के 20-25 साल, 25 साल नहीं तो 20-22 साल आराम से वो घर में गुजारती है, खाती पीती रहती, और बेटी जो होती है घर की लाडली होती है, और स्पेशल खास करके कोई लड़की बाप की स्पेशल होती है तो कोई माँ की स्पेशल होती है, लेकिन होती है, और सुकून से, शांति से हर शौक उसका पूरा होता है, रहती है। तो फिर अचानक क्या हो जाता है? तो हमें गौर करना चाहिए, हमारी गलती पे भी गौर करना चाहिए, अपने ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, और लड़की के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, और लड़की का भी जो गलती है उसको भी देखना चाहिए, और अपनी भी गलती देखना चाहिए। सबसे पहले अपनी गलती। एक घर में सिर्फ एक लड़की नहीं होती, एक परिवार होता है, जिसका बड़ा परिवार जो मिल के रहते हैं, उनके पास चाचा चाची, दादा दादी रहते हैं, और नहीं जब कोई अलग भी रहता है तो कम से कम माँ बाप तो होते ही होते हैं, फिर उसके भाई बहन होते हैं। तो ये इतने सारे लोग होते हैं, तो हमारा बर्ताव क्या है? हम किस तरीके से लड़कियों को या लड़का को किस तरीके से घर में रखते हैं, क्या करते हैं? लड़की जो है शादी के बाद औरत बनती है, और शादी के बाद वो कुछ कहती है, कुछ सुनती है, कुछ समझती है।
किससे? न अपने शौहर से। तो वो जो शौहर के पास कुछ बातें, कुछ अपनी डिमांड, कुछ कहना बोलना जो भी वो रहता है उसका, तो ये सीखती कहाँ से है? ये सीखती है अपने घर से, यानी कि अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप से ही वो सब कुछ सीख के उसी को वो रिपीट करती है। जो कुछ वो देखती है अपने घर में, मेरी माँ का दुश्मन मेरा बाप है, मेरे बाप का दुश्मन मेरी माँ है, तो उस चीज को समझ के वो अपना उसमें कुछ ऐड करती है, दिमाग चलाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं झेलना है, मुझे ये तकलीफ नहीं उठाना है, मुझे इन दोनों के से बचने के लिए मुझे अलग से दिमाग लगाना है। वो अपना दिमाग लगाती है। तो उस चीज में ना वो फेल हो जाती है, जो वैसा उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो सब कुछ सीखती है, अपने घर से ही सीखती है। और जो लड़की बाहर जो कदम निकालती है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं जहां तक सोचता हूं, समझता हूं, जो अपना फैसला वो खुद से करने लगती है, जो कुछ रिस्क लेती है अपनी लाइफ के लिए। मैं जहां तक रिसर्च किया, मेरे सामने जो आया, जहां तक मैं समझा, वो सबसे बड़ा माँ बाप की लड़ाई है। पहला ऑप्शन ये है कि माँ बाप आपस में लड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है जो उस घर के बाप के भाई या माँ के भाई या ये लोग जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं, यानी कि रिलेशन लोग, फैमिली के जो रिलेशन होते हैं बाप के तरफ से, माँ की तरफ से, ये लोग इतना होशियार होते हैं कि जिससे हमेशा वो अपनी ही बच्ची को आगे रखेंगे और उस बच्ची को पीछे कर देंगे। यानी कि मेरा दही मीठा, तुम्हारा दही खट्टा। मेरी बेटी कितनी अच्छी है, उसकी बेटी कितनी खराब है। मेरी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है। ये रिलेशन लोग करते हैं। ये हर घर की ये कहानी है। और ये जो लड़की देखती है, इस लड़की से उसके माँ बाप करते हैं और उनकी लड़की से इसके माँ बाप करते हैं। सेम वही सलूक, सेम वही। अरे लड़की को तो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको सुना के उसके माँ बाप को बोलते हैं, क्या कर रही है, तो देखती नहीं लड़की को, कैसी है वो, उसका आदत खराब है, वो कैसा चलती है, कैसा रहती है, कैसा बैठती है, ये नहीं वो नहीं, पढ़ाई नहीं, देख मेरी बेटी को, देख कैसी है, उसके बराबर की नहीं है, वो ऐसा वैसा। मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं ताकि वो सुने। और कहीं से कुछ रिश्ता अगर आता भी है तो उसमें भी टांग लड़ाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है जो है, एक लड़की कितना सब कुछ झेलेगी। उसका भी शौक है, उसका भी दिमाग है, उसका भी मर्जी है, दिल है, कितना झेलेगी। यानी कि लड़की अगर पैदा हो गई, वो चुप रहे तो बहुत अच्छी है, अगर बोल दी तो बहुत बुरी है, बर्दाश्त कर ली तो बेचारी है, अगर बर्दाश्त नहीं करी तो लड़ाकू है। ये हमारा जो सिस्टम है, एक
माने जहर की तरह ये फैल रहा है हर घर में। एक लड़का उसी घर में रहता है, सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम खाने भर के लिए घर में रहता है, बाकी फुल अय्यासी रहता है। उसको पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो दोस्तों के साथ बाजार होटल इधर उधर घूमना फिरना, खूब अय्यासी करता है। मर्जी का मालिक, और उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे बेटा है, घर छोड़ के भाग गया तो नहीं बोलना, नहीं तो अलग हो जाएगा शादी के बाद बीवी को लेके, नहीं बोल सकते। डरते हैं लड़का से माँ बाप, और दिल में ये डर रहता है कि ये कहीं अलग ना हो जाए और कहीं भाग ना जाए घर छोड़ के। और वो लड़की भी जो है वो भी तो एक औलाद है, उसका भी एक दिमाग है, उसका भी एक सोच है। तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये भी भाग जाएगी, इसको ऐसा ना बोले? ये क्यों नहीं सोचते? यानी कि लड़की पे कुछ भी आप जुल्म कर लो, लड़का को कुछ नहीं कहो, नवाब साहब हैं, रूठ जाएंगे, भाग जाएंगे। ये हमारा डबल स्टैंड है, दोगला चेहरा। ये लड़की के जिंदगी में दिमाग में एक जहर की तरह फैलता रहता है। हालांकि वो मजबूर है कि मैं कमा नहीं सकती और मैं अकेली शादी भी कर नहीं सकती, क्योंकि इतना सारा जो आजकल रिवाज फैला के रख दिए हैं कैंसर की बीमारी की तरह। हमारा खानदान में ये चलता है, हमारा रिवाज ये है, हमारे गांव का परंपरा ये है। इतनी सारी बीमारी जो फैला के रखे हैं, वो सब चीज वो अकेली कर नहीं सकती, इसके लिए वो मजबूर है, सब कुछ सुनती रहती है। लेकिन वो कब तक सुनेगी और क्यों सुनेगी? क्या उसे हक नहीं है जीने का खुले दिल से, खुले माइंड से, आजादी से? एक बेटा को अगर हक है तो उसे क्यों नहीं हक है? एक बेटा बाबू साहब कुछ भी पहन के घूमते हैं, हाफ पैंट, बनियान, संडो बनियान, नंगे टंगे, कैसे भी उल्टे सीधे होके घूमते हैं, घर से लेके बाहर तक, चौराहे तक, मार्केट तक। मगर वहीं पे एक लड़की के ऊपर सारा पाबंदी रहता है, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं पहनना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। ये उसके दिमाग में खटकता है कि मैं अलग हूं, वो अलग है, मैं एक मुजरिम हूं, वो एक आजाद है। हालांकि ये तरबियत, ये सोबत, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन हम दो तरीके से करते हैं। ये चीज जो है ना, उसके दिमाग में घर करता है कि ये अच्छा और बुरा का बात नहीं है। उसे ये नहीं समझ में आता ये जो बोल रहे हैं ये अच्छा बोल रहे हैं। उसे ये समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, एक को आजादी मिली है। जबकि हर माँ बाप को चाहिए जितना पाबंदी लड़की पे, उतनी ही पाबंदी लड़का पे होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम में स्कूल गए, ट्यूशन गए, उसके बाद में घर में आके बैठो। बाहर गए तो कहाँ गए थे, किधर बैठे थे, कौन तुम्हारा दोस्त है, किसके साथ क्या बात कर रहे हो, वो माँ बाप को खबर रखना चाहिए। एक लड़की की सहेली कौन है, माँ को, बाप को, सबको खबर रहता है। लड़के का दोस्त कौन है, कहाँ बैठता है, वो खबर नहीं रहता है। ये जो चीज है ना, ये लड़की के दिमाग में ना एक बुराई पैदा करता है कि ये क्या है, मेरा भाई कुछ भी करता है, कुछ नहीं, मैं कुछ भी कर लूं तो मेरे ऊपर इतना पाबंदी, इतना चिल्लाते हैं। वो ये सोचती है। हालांकि ये बेकार की बात है, ये फालतू बात है।
लेकिन ये एक बीमारी जो है, हमारा दोगला चेहरा। बेटा हमारा चिराग है, बेटी कुछ नहीं है। बेटी एक बोझ है, बस कैसा भी इसको दहेज डिमांड सब कुछ पूरा करके इसको भगा देना है। और शादी के बाद तू अपना घर में देख, अपना जिंदगी जी, उन्हीं को लेके चल। यहाँ माँ बाप के जो हिस्सा उसका रहता है लड़की का, लड़की को हिस्सा भी नहीं देते हैं। न माँ बाप देते हैं, न माँ बाप के बाद में उसका भाई देता है, सब ढेकार जाते हैं। जब सब कुछ उसको तकलीफ उठाना है, मार खाना है, गाली खाना है, तो वो अपना फैसला क्यों नहीं करे? क्यों उसको हक नहीं है कि मैं अपनी फैसला, अपना चॉइस रखूं, अपना फैसला रखूं, करूं? जो एक माँ बाप के नाम पे एक जालिम की तरह उसके साथ सलूक करते हैं, एक गार्जियन के नाम पे नाइंसाफी उसके साथ करते हैं। हमने इतना डिमांड दिए, इतना सब कुछ दिए, दे के शादी कराए, इसके लिए तेरा हक नहीं है, जो कुछ है तेरे भाई का है। अरे डिमांड दे के किसके ऊपर तुम एहसान किए? तुम डिमांड दिए क्यों? लड़की बोली क्या मुझे डिमांड दे के भेजना? और ये पैदा हो के वो बोली थी कि तुम डिमांड तुम्हारा सिस्टम है या नहीं है? ये तो रिवाज तुम लोग पैदा किए, माँ बाप पैदा किए। क्यों, कैसे पैदा हुआ? कि खुद लेके आए शादी करके, फिर उसके बाद में ये बच्ची आई। ये रस्म रिवाज, इतना परेशानी, डिमांड, ये सब जो खुद एक माँ बाप पैदा करके रखे, उसमें लड़की का क्या गलती है? तुम तो डिमांड देते हो अपनी शान दिखाने के लिए कि मेरे समाज में इज्जत हो। डिमांड इसलिए देते हो कि दिखाने के लिए, पड़ोसी को देख तू इतना दे नहीं पाया, मैं इतना दे रहा हूं अपनी बेटी को। रिश्तेदार को जलाने के लिए डिमांड दिया जाता है कि तुम लोग की हैसियत और औकात नहीं है, देखो मैं कैसा दे रहा हूं। तुम अपनी वाहवाही में डिमांड देते हो, मेरा नाम हो, दुनिया देखे मैं कितना दे रहा हूं, मेरे पास कितना पैसा है। उस लड़की के लिए नहीं दे रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए दे रहे हो और अपना सर ऊंचा करने के लिए, और इस रिवाज को जिंदा रखते हो जो कि एक कैंसर की तरह है। और जो लड़की का हक है उसे खा जाते हो। वही 5 लाख 2 लाख 3 लाख जो खर्च करते हो डिमांड में, वही उसका हक दे दो ना, हिस्से से, जमीन से, ताकि वो भी एक मालिक रहे, उसे भी एक रहे कि हाँ शादी के बाद मेरा ताल्लुकात खत्म नहीं होता है, ताल्लुक रहता है मेरे माँ बाप से, मेरे भाई से, मेरा हिस्सा है वहां पे। शादी के बाद तो पराई हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो इस तकलीफ में अगर उसको जिंदगी गुजारना है तो उससे अच्छा ही है कि वो अपना फैसला खुद कर लेती है, किसी का हाथ पकड़ के घर से निकल जाती है। वो वैसे भी जीना है, ऐसे भी जीना है। अगर हम उसका हक देते, हर लड़की को ये अगर मालूम रहता कि मेरा हक मेरे माँ बाप के पास है, मेरे भाई के पास है, तो कौन बेवकूफ है अपना नुकसान करेगा? क्यों घर छोड़ के जाएगा दूसरे के साथ में? क्यों किसी के बहकावे में, फुसलावे में आएगा? कोई भी पागल से पागल इंसान अपना नुकसान नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा सिस्टम, रिवाज ऐसा बना दिए है जो हर चीज उल्टा, हर चीज उल्टा है। बहन को भाई हक नहीं देता है, बेटी को बाप हक नहीं देता है, उसके ऊपर एहसान ये लाते हैं कि हमने तुझे इतना दे के शादी की। अरे क्यों दिए? बात ये है कि दिए क्यों तुम? जो हक मेरा है वो हक नहीं देते हो, और दुनिया को दिखाने के लिए वो सब देते हो। और घर के अंदर बेटा के लिए अलग मशवरा और दिमाग, मर्जी, सोच,
बेटी के लिए अलग मशवरा, मर्जी, सोच। हालांकि बेटी से नफरत भी नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये कौन सी बात है कि बेटा हाफ पैंट पहन के घूमे और बेटी को बोलो फुल पहन के रहे। कि बेटा क्या जन्नती का टिकट लेके आया है, स्वर्ग का वो टिकट लेके आया है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसके पास कोई गारंटी प्रूफ है क्या? अगर वो इस तरीके से उसका जिंदगी कटेगा, वो देखे कि दो व्यवहार हो रहा है, तो हर कोई एक प्यासा रहता है। जहां समुंदर दिखा वो अपना प्यास बुझाना चाहता है। अगर उसको कोई खुली आजादी का कोई लालच उसको दिया तो फट से निकलेगी वो, क्योंकि मुझे इतना पाबंदी में रखे हैं, मैं निकलती हूँ, ये मुझे पूरा आजादी देगा, जींस टी शर्ट पहनाएगा, घुमाएगा, खुले माइंड का है, जबकि ये गलत है। लेकिन उसको सही और गलत का समझ नहीं होता है। बस उसके सामने, उसकी नजर के सामने दो तरीके का फेस होता है, उससे प्रॉब्लम खड़ा होता है। लड़की को तो पढ़ाई भी करना है, सब कुछ अच्छे से रहना भी है, प्लस घर का काम भी करना है, माँ का हाथ बटाना है। मगर नवाब साहब खाएंगे, नंगे घूमेंगे और फुल आजादी के साथ दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, और पैसा भी माँ बाप से मांग के लेके जाएंगे। क्या वो बहन नहीं देखती है, वो बेटी नहीं देखती है घर में? ये डबल चेहरा जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। जो भी फैसला अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए करें वो अच्छा है, और अच्छा हर माँ बाप अच्छा करता है, लेकिन दोनों के ऊपर होना चाहिए। जितना बेटा के ऊपर उतनी बेटी के ऊपर। अगर तुम लड़के के लिए खुला छूट देते हो कि डरते हो, तो फिर लड़की के लिए भी डरो, या लड़की को भी फिर खुला छूट दो। क्या लड़की तुम्हारे घर के अंदर टीवी नहीं देखती है, मोबाइल नहीं देखती है? और उस मोबाइल में, उस टीवी में आता क्या है, सीरियल, फिल्म, और उस फिल्म में कौन क्या पहनते हैं वो देखती नहीं है क्या? वो भी देखती है। हाफ, क्या बोलूं लड़की के बारे में, अच्छा बात नहीं है, लेकिन हीरोइन आजकल क्या पहनती है सबको मालूम है। तो वो देखती है, तो क्या उसका शौक नहीं है? लड़का को तो हीरो के स्टाइल अपनाने के लिए आजादी है, और लड़की को हीरोइन का स्टाइल अपनाने के लिए आजादी क्यों नहीं है? तो ये जो चीज है, ये घर की अंदर का जो मैटर है, इसे माँ बाप को थोड़ा गौर करना चाहिए, सोचना और समझना चाहिए कि लड़का कोई आसमान से नहीं टपका है भाई। जितना लड़के के अंदर जान है उतनी लड़की के अंदर भी जान है। जितना लड़के का शौक है उतनी लड़की का भी शौक है। अच्छा तरबियत सिर्फ लड़की के लिए नहीं होता है, लड़का के लिए भी होता है। अगर ये अच्छा तरबियत अगर देते हैं आप, तो आपके बाद वो बहन को पराया नहीं समझेगा, अपना जिगर का टुकड़ा समझेगा। आपके जाने के बाद उस बहन को भी देखेगा और उसका हक देगा वो, कि माँ बाप ने जितना मेरे लिए छोड़ के गए उतना तेरे लिए भी छोड़ के गए, तेरा भी हक है। आप उसको इतना आजादी दे के इतना बिगाड़ देते हो, जो बहन को हक तो देने की दूर की बात है, उससे प्यार से बात भी नहीं करता है। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले उससे रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं कि अब माँ बाप गए, अब तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तू निकल, तो अपना घर देख, मैं अपना घर देखता हूं।
ये लड़के को जो छूट देने का जो है ना, ये अंजाम है। तो किस भरोसे में लड़की घर में बैठी रहे, जिसके माँ बाप अगर बूढ़े हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ, अगर किसी के माँ बाप मजबूर है, भाई के भरोसे घर चलता है, तो बहन क्या सोचेगी कि भाई मेरे सब कुछ पूरा करेगा? नहीं करेगा। उसको कोई भी बहला दे, फुसला दे, चीटिंग करे, झूठ सच कुछ भी बोल दे, उसको बस दिलासा दिला दे, वो चली जाएगी। क्योंकि हमारे घर का जो माहौल है वो एकदम उल्टा है, सिस्टम उल्टा है। लड़के को भी कोई हक नहीं है कि वो नंगा घूमे। लड़का को भी कोई हक नहीं है कि वो चिल्ला के बात करे। लड़का को भी कोई हक नहीं है कि वो चौराहे पे रात हो या दिन किसी भी टाइम टेबल हो बैठा रहे और अपनी मर्जी से घर से बाहर जाए, अपनी मर्जी से घर को आए। ये कोई हक नहीं है लड़का को भी। जिस तरीके से लड़की घर से बाहर कदम निकालती है तो माँ से जरूर पूछती है, बाप अगर घर में है तो ठीक, नहीं तो बिना माँ के पूछे पैर नहीं निकाल सकती हो। और कितने टाइम आएगी, कहाँ जा रही है, सारा डिटेल्स माँ को पता रहता है और बताना पड़ता है लड़की को। तो उतना ही हक लड़का का भी होना चाहिए। क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और बता के जाओ कितने टाइम में आएगा और कौन है वो दोस्त तेरा। अपनी मर्जी से घर से बाहर चले जाना, अपनी मर्जी के हिसाब से घर के अंदर आ जाना, खाना पीना सो जाना, ये कौन सा तरीका हम लोग अपना लिए हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। ये डबल चेहरा, डबल स्टैंड, एक के लिए मतलब आप लड़की से कितना भी प्यार करते हैं लेकिन वो आपके दिल के अंदर है, वो बाहर नहीं है। लेकिन उसको जो बाहर दिखता है वो आपका फैसला दिखता है कि एक के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। प्यार बेशक होगा आपको, अब बेटा से नफरत भी होगा लेकिन आप उसको प्यार दिखाते हैं। अब बेटी से प्यार होगा मगर आप उससे नफरत दिखाते हैं। लेकिन जो दिखाते हैं वही तो आदमी देखेगा। जो आवाज आपके मुंह से निकलता है वही तो कान के अंदर जाता है, वही तो कान सुनता है और दिमाग के अंदर जाता है वो। तो गौर करें, सोचे समझे और अच्छा घर में सोहबत, अच्छा तरीका दे, बच्चों के साथ इंसाफ से बात करें। न बेटा को कोई आज़ादी है, न बेटी को कोई आज़ादी है गलत काम के लिए। अच्छा काम के लिए पूरी आज़ादी है। अच्छे से रहे, अच्छे से जिए। चलिए अब कितना बोलूं, क्या बहुत बड़ा हो गया, लंबा वीडियो हो गया। जय हिंद।